हम लोग महाकाव्य को देखेंगे। महाकाव्य में हम लोगों ने सबसे पहले, कल हमने जिक्र कर लिया था रामायण और महाभारत का, दो ही महाकाव्य हैं, तो आप इसमें पहला पॉइंट लिखिए। सर कल जब हम लोग वो वासुदेव कृष्ण वाली बात कर रहे थे, तो उसमें हाँ आपने बताया कि जो आपने उपनिषद बताया था, तो उसमें आपने बताया कि हाँ फर्स्ट टाइम भक्ति की बात हुई थी। हाँ, कठोपनिषद में, छांदोग्य में। हाँ, हाँ छांदोग्य में। तो हम ये कह हाँ सकते हैं कि छांदोग्य से ही फर्स्ट टाइम जो है मूर्ति पूजन का हाँ सिद्धांत आ रहा हाँ। है। नहीं, मूर्ति पूजा तो नहीं कह सकते, लेकिन भक्ति की संकल्पना जरूर उससे सामने आई। मूर्ति पूजा तो पहले भी थी। मूर्ति पूजा की अगर संकल्पना हमें देखनी हो सबसे पहले, तो वो तो हड़प्पा सभ्यता में दिख जाती है। उसमें देखिए ना, योगी की मूर्ति और उनकी शिव की मूर्ति, हालांकि वो शिव की मूर्ति नहीं है। यस। तो वो, पर हाँ वो मूर्ति तो जरूर है। तो मूर्तियां क्यों बनी होंगी उस समय, आगे पढ़ेंगे हड़प्पा में ही। तो मूर्तियां इसलिए बनी होंगी क्योंकि धार्मिक विश्वास लोगों के रहे होंगे इस तरीके के, इसलिए मूर्ति पूजा का जिक्र तो हम लोगों को पहले भी मिलता है। पर आ, भक्ति की जो सबसे पहले बात है वो छांदोग्य में मिलती है। और ये तीसरा आधार है सनातन का। पहला आधार कर्म योग, जो हमें देखने को मिलता है वेदास में। दूसरा आधार ज्ञान योग, जो हमें देखने को मिलता है उपनिषद्स में। और तीसरा आधार फिर ये भक्ति योग है, जो हम लोगों को उपनिषद, लेटर उपनिषद्स में देखने को मिलता है। ठीक। पर सर हमने वेदा और उपनिषद में तो मूर्ति की कहीं बात की ही नहीं है ना। अभी नहीं ना, ना वेद और उपनिषद में मूर्तियां नहीं थी। सबसे पहले छांदोग्य में, नहीं नहीं, वेद और उपनिषद में मूर्तियां थी ही नहीं। लेटर में तक में भी नहीं है। मूर्ति पूजा की तो सबसे ज्यादा शुरुआत देखने को मिलेगी आपको, या बड़े लेवल पर, वो गुप्ता पीरियड में। वैसे तो लेटर मौर्य में शुरू हो जाती है, लेटर मौर्य पीरियड में पढ़ेंगे इस आर्ट एंड कल्चर में। लेकिन लेटर मौर्य पीरियड में, कुषाण काल में विशेष तौर पर, कुषाणा पीरियड में, हालांकि कुषाण पीरियड में मूर्तियां विष्णु की या बाकियों की नहीं बनाई गई थी, बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई थी। लेकिन मूर्ति पूजा वहां बड़े लेवल पर देखने को मिलती है। महायान संप्रदाय वहीं से शुरू भी होता है, बुद्धिज्म का। फिर उसके बाद बड़े लेवल पर अगर हम लोग मूर्ति पूजा देखें, जो जिसके बारे में तुम पूछ रही हो, उस टाइप की मूर्ति पूजा, वो हमें गुप्ता पीरियड से, लेटर मौर्य और फिर गुप्ता पीरियड से देखने को मिलती है, सिर्फ स्पेशली गुप्ता पीरियड से। इसीलिए गुप्ता पीरियड में ही जो अवतारवाद की कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल फुल फ्लेज्ड होके सामने आती है। भागवत धर्म, भागवत धर्म तो खैर इससे पहले भी आ गया था, क्योंकि इंडो ग्रीक्स के समय में मिनेंडर ने उसे एक्सेप्ट किया था। लेकिन अवतारवाद फुल फ्लेज्ड होकर सामने आता है मान्यता के साथ गुप्ता पीरियड में। इसलिए वो रिवाइवल का पीरियड भी कहते हैं उसे। ठीक है, आगे आएगा ये सब। इसमें आप हेडिंग डालना महाकाव्य, और इसमें पहला पॉइंट लिखना, वैदिक साहित्य में, वैदिक साहित्य में दो महाकाव्यों को, दो महाकाव्यों का जिक्र है इन वैदिक लिटरेचर। इन वैदिक लिटरेचर वी फाउंड टू महाकाव्यास, या टू ग्रेट एपिक्स कहते हैं इन्हें। टू ग्रेट एपिक्स, पहला लिखना है इसमें रामायण। ठीक है, और इसमें लिखना डैश करके, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित, है ना, रिसाइटेड बाय, रिसाइटेड बाय महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, ये माना गया कि ये 400 बीसी से शुरू हो गई थी लिखी जानी। 400 ईसा पूर्व से शुरू हो गई थी। कुछ लोग मानते हैं कि 500 ईसा पूर्व से, 500 बीसी से शुरू हो गई थी। लेकिन कुछ लोग मानते हैं 400 बीसी को लेकर, ज्यादा लोगों में मान्यता है कि 400 बीसी से ये शुरू हो गई थी। और फिर बाद में
ये लगभग 100 एडी तक लिखी जाती रही, 100 एडी तक ये लिखी गई। तो आप लिखना। क्लियर? वाल्मीकि ने की। अब इसमें एक नोट करके लिखना। देखो, चूंकि 100 एडी के आसपास ये आ जाती है, फाइनली जब लिखी गई, इसमें सबसे पहले यवनों और शकों का जिक्र है रामायण में। वाल्मीकि रामायण में है ये, रामचरितमानस में नहीं। यवन और शक, इन दो विदेशी राजाओं का वर्णन है। देखो, यवन माने होता था विदेशी, यवन का मतलब ही था विदेशी। तो ये जिक्र मिलता है जब राम ने राजसू यज्ञ किया, सॉरी, राजसू नहीं, अश्वमेध यज्ञ किया जब राम ने। आ, हाँ, राम का अश्वमेध यज्ञ था, राजसू यज्ञ था, अश्वमेध यज्ञ था शायद, जिसमें शत्रुघ्न, हाँ अश्वमेध यज्ञ था, करेक्ट। राम ने जब अश्वमेध यज्ञ किया, इसमें सबसे लास्ट में है ये वाल्मीकि रामायण में, उस समय शकों का और यवनों का जिक्र है। शत्रुघ्न से उनका युद्ध हुआ, ऐसा जिक्र है रामायण में, वाल्मीकि रामायण में। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस समय तक विदेशी भारत में आ गए थे। विदेशी का मतलब शक, हूण, कुषाण, ये लोग। और हमें इस बात के खूब प्रमाण मिलते हैं आगे कि हाँ, इस समय तक, चूंकि कुषाणों का जो शासन है वो स्थापित हो गया था पश्चिमी भारत में फर्स्ट 100 एडी तक। तो आप लिखिए, रामायण में सर्वप्रथम, या रामायण में सबसे पहली बार, सबसे पहली बार शको एवं, शको एवं यवन राजाओं का वर्णन है। शकों एवं यवन राजाओं का वर्णन है। यवन माने विदेशी, यवन राजाओं का वर्णन है। इन रामायणा वी फाउंड, इन रामायणा वी फाउंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ, वी फाउंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ शक्ष, शकाज लिख लीजिए, SHAKA, शकाज, है ना, प्लूरल हो जाएगा, SHAKAS, शकाज, एंड यवंस, एंड यवंस। अब अगले पॉइंट में लिखना, अगला हेडिंग लिखना, महाभारत। दूसरा एपिक है ये, महाभारत। इसमें ज्यादा जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में महाभारत से। रचना इसकी वेद व्यास ने की, कल हम लोगों ने जिक्र किया। वेद व्यास ने जब इसे सबसे पहली बार लिखा था तो इसमें 8800 श्लोक थे, और उस समय इसे जय संहिता के नाम से जानते थे। बाद में इसमें 24,000 श्लोक हो गए। शकाज, हाँ, शक भी फॉरेनर्स थे, लेकिन यवन का मतलब जो है वो फॉरेनर होता है। शक भी फॉरेनर्स थे। ठीक है, दोनों बातें हैं। तो आप लिखना इसमें पहले पॉइंट में, महाभारत में। सर, हाँ जी। ये शकाल यवनास रामायण में क्या है ये? शक राजा थे, शक विदेशी राजा थे, उनका जिक्र है रामायण में। और यवना भी? यवन भी। ठीक ठीक। यवन का तो मतलब ही होता है विदेशी। यवन संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब होता है विदेशी। आपने उसमें नहीं सुना, आपने कृष्णा, श्री कृष्णा वो आता था टीवी पे, उसमें भी अगर देखा हो, एक एक आदमी के नाम बारे में, राजा के बारे में सुना होगा, काल यवन, जो कृष्ण को मारना चाहता था। उसके साथ युद्ध हुआ कृष्ण का, काल यवन के साथ। वो यवन यही है। वो फॉरगॉट। यवन विदेशी है, फॉरेनर्स ही थे, है ना। चलो खैर, लिखो। और वो उसमें बताया भी गया कि वो काल यवन इतना ताकतवर था कि कृष्ण भी डर के भाग गए थे उससे, फिर उन्होंने उसे तरकीब से ही मारा। ठीक है।
अब भारत का एक तो ये बात थी, भारत नाम पड़ने का एक और कारण था। भरत ने तो राज, हाँ भरत ने तो नहीं, भरत के वंशजों ने राज किया। राजा भरत ने भी किया, उनके वंशजों ने भी राज किया। हस्तिनापुर पर उन्हीं का राज्य था, जिसकी ये कहानी है। और चूंकि इसमें स्पेशली भरत, भारत में जो भारत नाम से जो ये ग्रंथ बना, उसमें राजा भरत और उनके वंशजों का वर्णन था। वही शकुंतला और दुष्यंत वाली जो कहानी आपने सुनी होगी, वो वाला है ये। तो फिर दुष्यंत, शकुंतला, उनके बेटे भरत और फिर भरत के वंशज जिन्होंने हस्तिनापुर पर राज्य किया, बाद में आए हैं कौरव। तो क्योंकि पुरु और पांचाल दोनों से मिलकर कुरुवों की रचना हुई थी। मतलब दो कबीले थे ये, उसका जिक्र करूंगा मैं आगे जब आपको वैदिक काल में हम लोग पढ़ेंगे। कबीलाई संरचना थी, तो दो कबीलों ने मिलकर कुरु वंश की नींव डाली थी। उनमें एक कबीले का नाम पुरु था, उनके राजा थे दुष्यंत। दुष्यंत की शादी हुई शकुंतला से, वही जो मैंने बताया आपको कि गंधर्व विवाह शायद है वो। हाँ, प्रेम विवाह था ना, गंधर्व विवाह है वो। और उनसे बेटा उत्पन्न हुआ भरत। बाद में भरत को राजगद्दी मिली और हस्तिनापुर पर रूल किया। उसकी कहानी है इसमें, भारत में। ठीक है। महाभारत में 18 पर्व हैं। 18 पर्वों में से शायद 3 या 4 पर्व हैं जो इसी से संबंधित हैं, भरत वंश से ही संबंधित। अब इसमें अगले पॉइंट से लिखना। देखो, बाद में बढ़ते बढ़ते इसमें 1 लाख श्लोक हो गए और 18 पर्व हो गए, यानी 18 चैप्टर हैं इसमें। इसलिए इसकी संख्या बढ़ के 1 लाख हो गई इसमें श्लोकों की। तब इसका नाम पड़ा सतसहस्रई संहिता। सतसहस्र, सहस्र माने 1000, सत माने 100, तो यानी 100,000, 100,000 माने 1 लाख। तो इसमें 1 लाख श्लोक हो गए इसलिए। तो आप अब इसमें जो सारे का सारा, जब ये 1 लाख श्लोक हो गए और महाभारत कहा जाने लगा, इसमें इसेंस चेंज हो गया। इसमें कौरव और पांडवों के युद्ध का ही जिक्र ज्यादा आया, क्योंकि ये मेन वंश थे। और हस्तिनापुर का फिर इसी के बाद डिग्रेडेशन भी हो गया, विनाश हो गया हस्तिनापुर का इस युद्ध के पश्चात। इसलिए महाभारत में तो पूरे का पूरा कौरव और पांडवों का ही जिक्र है। तो जो पुरानी बातें थी, जो जय संहिता या भारत में मिलती हैं, वो इसमें बहुत कम है। शुरुआत के पर्वों में है, बाद के पर्वों में नहीं मिलती। तो आप इसमें अगले पॉइंट से लिखना। देखो, इसका छठा चैप्टर है जिसे भीष्म पर्व के नाम से जानते हैं। भीष्म पर्व की महत्ता यह है कि इसी का एक भाग है गीता। गीता महाभारत का हिस्सा है, स्वतंत्र रूप से कोई बुक नहीं है वो। महाभारत के भीष्म पर्व का एक भाग है। और इसी में ही सबसे पहले गीता में कर्मयोग भी है। मतलब गीता एक तरीके से सनातन विचारों का एक इसेंस है, मूल है, ये कह सकते हैं। महाभारत के भीष्म पर्व में है, जो कि छठा पर्व है। ये पूछा गया है एग्जाम में कि किस पर्व में है गीता। तो एक तो ये है कि इसमें इसेंस है। दूसरा, इसमें अवतारवाद का जिक्र भी मिलता है। अवतारवाद का वर्णन, इनकारनेशन का वर्णन सबसे पहले गीता में ही मिलता है। अवतारवाद की संकल्पना यही है कि ईश्वर अवतार लेता है। जब जब जरूरत पड़ती है एक मैसेज देने के लिए, एक मैसेंजर के रूप में वो अवतार लेता है। और ये बात तो सच है, बहुत सारे मैसेंजर हुए। एक तो अभी कल ही पैदा हुए थे प्रभु यीशु, ही वॉज ऑल्सो मैसेंजर। पैगंबर साहब, ही वॉज ऑल्सो मैसेंजर। तो बहुत सारे मैसेंजर हैं जो समय समय पर आए हमारे यहाँ पृथ्वी पर।
लोगों को रास्ता दिखाने की कोशिश की, लेकिन हम तो ऐसे ही रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि महाभारत सबसे अच्छा ग्रंथ है। देखो, रामायण में नहीं मिलता इतना। रामायण में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है उस समय के भारत की। लेकिन महाभारत में बहुत जानकारी मिलती है, मतलब ज्यादा जानकारी मिलती है अगर कहें तो, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दशा की उस समय के भारत की। इवन ये भी है कि आर्यन कल्चर के ऊपर भी खूब लाइट इससे आती है, खूब प्रकाश पड़ता है। तो आप लिखना, इसमें लिखना महाभारत में, या ऐसा लिखना महाभारत से समकालीन भारत की, समकालीन भारत की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक दशा पर, एवं आर्थिक दशा पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है, पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। ठीक है, अंग्रेजी में लिखिए। इट इज कंसीडर्ड दैट, इट इज कंसीडर्ड दैट बाय महाभारता, बाय महाभारता we put on light elaborately, we put light elaborately on socio-economic, on socio-economic and political condition, and political condition of that time India. Socio-economic and political condition of that time India. ठीक है ना? जैसे सामाजिक दशा के बारे में तो यही चर्चा कर सकते हैं भाई, जो विदुर थे वो दासी पुत्र थे और सूत पुत्र भी थे, मतलब उनके पिताजी जो थे वो सारथी थे, लेकिन वो मंत्री थे और राजा के बेटे थे। राजा के बेटे तो नहीं, राज संरक्षित थे, राज्य द्वारा संरक्षित थे और बाद में मंत्री भी थे। तो एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब ये साफ हुआ कि जो जाति की दीवारें थी वो बहुत ऊंची नहीं थी, उसमें आपस में ठीक इंटरऑपरेबिलिटी थी। ठीक है, तो ये खूब जानकारी मिलती है। अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग डालना आप, ये हमारा कंप्लीट हो गया महाकाव्य। नेक्स्ट हेडिंग डालना आप पुराण, पुराण। इनको हम लोग अंग्रेजी में मिथ्स कहते हैं, लेकिन आप मिथ मत लिखना, आप पुराण ही लिखना। क्योंकि मिथ जो है वो एक, ऐसा लगता है कि असत्य बात है, और जबकि हमारे यहाँ मिथ अलग चीज है। हमारे यहाँ मिथ, मिथ्या कहते हैं उसे। मिथ्या मतलब जो ना सच हो ना झूठ हो, जो सच भी हो जो झूठ भी हो, या जो ना सच हो ना झूठ हो, वो मिथ्या होती है। तो पुराण हमारे यहाँ ऐसे ही है। पुराणों की जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसी ही है कि उसमें जो बातें हैं वो वैसे तो कहानियां हैं, जनरली स्टोरीज हैं, लेकिन उन स्टोरीज के पीछे जो छुपा हुआ संदेश है वो बहुत साफ है, बहुत क्लियर है, बहुत वैल्यूएबल है। इसीलिए पुराणों को हम लोग मिथ्स कहते हैं। तो आप पुराण हेडिंग लिखना, और इसमें पहला पॉइंट लिखना। हाँ जी, बताइए। वो आप महाभारत में शकाज और यवन तो बता दिया था, हुनास क्या होता है सर? हूण एक विदेशी लोग थे, अभी आएंगे आगे। ओके। हम्म, हमारे यहाँ पर गुर्जरों का नाम सुना है? गुर्जर, जी।
They were ancestors of Hunas. ओके सर। बड़ी बहादुर कौम होती थी वो, सेंट्रल एशिया की बहुत बहादुर कौम थी। और इंडिया पे आके मतलब उन्होंने यहाँ अपना राज्य स्थापित किया, लोगों को हराया। आज भी गुर्जरों को हूण कहते हैं। चलो नेक्स्ट लिखो इसमें पुराण, है ना, पुराणाज। देखो कुल मिला के इनकी संख्या 18 है, पुराणों की 18 है नंबर में। ये माना गया कि पुराण दो लोगों ने लिखे, बाप बेटे हैं ये। एक तो लोमहर्ष एक ऋषि थे, और उनके जो बेटे थे उग्र शर्वा। इन दोनों लोगों ने पुराणों की रचना की, ऐसा मानते हैं। इनमें कुछ पुराण इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। मत्स्य पुराण में गुप्त वंश के शासकों का वर्णन है, गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। मौर्य वंश के शासकों के बारे में जानकारी विष्णु पुराण में देखने को मिलती है। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि पुराण तो सबसे बाद की रचनाएं हैं, बहुत बाद में लिखे गए। इसीलिए इनको ऐतिहासिक ग्रंथ भी मानते हैं, क्योंकि इनसे इतिहास पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है, पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। राजाओं के समय, उनके काल, उनके जीवन की घटनाएं, इनके बारे में जानकारी हम लोगों को पुराणों से मिलती है। इनके विषय भी यही हैं, पुराणों के जो सब्जेक्ट हैं, जो सोचकर इनको लिखा गया वो भी यही है, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं ये।